हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एंशिएंट गॉड्स रिवेंज। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी लास्ट एपिसोड के से होती है, जहां हम लोगों ने देखा था कि होली सन्स का लिस्ट का 10th नंबर का बंदा किचाओ किनफैंग को चैलेंज करने के लिए तियान था अकेडमी में आ गया था और किनफैंग ने भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था, तो वो उससे फाइट करने लगा था। अभी हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग यहीं से होती है और हम लोग किचाओ को देखते हैं जिसने किनफैंग के ऊपर उसका स्फीयर अटैक कर दिया था और वो अटैक सीधा किनफैंग को लगता है, जिससे चारों तरफ काफी ज्यादा धुआं धुआं हो गया था। धुआं इतना ज्यादा था कि कुछ भी दिखाई नहीं देता था। दूसरी तरफ से जो किचाओ था वो उसका स्फीयर भी उसकी तरफ ले लेता है। वो हल्के से मुस्कुराने लगा था कि ये किनफैंग तो काफी ज्यादा वीक था, कहीं उसके एक अटैक में वो मारा तो नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि हम लोग तभी उस स्मोक के अंदर देखते हैं काफी सारी रोशनी निकलने लगी थी जो एक फॉर्म क्रिएट कर रही थी और यहाँ पे हम देखते हैं कि किनफैंग ने उसके सन गोल्डन बॉडी का यूज कर लिया था, जैसे उसकी यहाँ पे एक काफी पावरफुल बॉडी की धर्मा फॉर्म अपीयर हो जाती है। इधर किचाओ जो स्माइल कर रहा था वो तुरंत ही किनफैंग के ऊपर फिर से अटैक करने लगता है, लेकिन किनफैंग भी इस बार उसकी तरफ दौड़ने लगा था और उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके वो उसके पास आ जाता है। बट किचाओ फिर साइड में चला जाके खुद को बचा लेता है, बट किनफैंग इस बार फिर से डायरेक्टली उस पर अटैक कर लेता है उसके ड्रैगन फिस्ट टेक्निक का यूज करके। और उसके अटैक की पावर काफी ज्यादा थी, जिस वजह से जो किचाओ था वो उड़ के काफी दूर जाके गिरा था। उसका स्फीयर भी उस हो गया था। हर कोई अभी काफी हैरान था और किनफैंग के लिए चिरप करने लगते। एक ही पंच में उसने इस एरोगेंट किचाओ को हरा दिया। तभी हम देखते हैं कि जो किनफैंग था वो उस किचाओ की तरफ आ रहा था और जो यहाँ पे किचाओ था वो बोल रहा था, हाँ मैं मानता हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, मैं हार मानता हूँ, और फिर यहाँ से जाने लगा था। लेकिन किनफैंग फिर उसको आवाज लगा के बोल रहा था रुको। तो किचाओ पीछे मुड़ के बोल रहा था अब तुम्हें क्या चाहिए। उसका स्फीयर भी मतलब उसकी तरफ तान दिया था, लेकिन किनफैंग बोल रहा था मैं तुमसे ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, मुझे पता है कि तुम तियानदाओ अकेडमी के अंदर मुझे किसी के कहने पे चैलेंज करने आए हो, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि वो कौन था। जिस पे जो किचाओ था काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो बोल रहा था हाँ अगर मैं किसी के ऑर्डर्स पे आया था तो क्या, तुझे क्या लगता है मैं तुझे बताऊंगा, दिन में सपने देखना छोड़। और फिर वो यहाँ से चला जाता है। किनफैंग भी थोड़ा निराश हो जाता है कि अगर वो ऐसे ही हर टाइम दूसरों से स्टैंड आउट करेगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे कि एक पेड़ जब काफी ऊंचा हो जाता है तो तेज हवा उसे गिराने की कोशिश करती है, तो उसके लिए भी अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है कि उसने कुछ ज्यादा लोगों को ऑफेंड कर दिया है। तभी उसके पास उसके साथ ही आ जाते हैं और उसे ऐसा खोया देख के जिंगवान उसको बोल रही थी तुम कहाँ हो गए, क्या सोच रहे हो। तो वो बताता है कि किचाओ तियानदाओ अकेडमी में किसी के ऑर्डर्स पे मुझे चैलेंज करने के लिए आया था। तो लिंगा भी पूछते क्या तुम जानते हो, तो किनफैंग मना कर देता है। तभी जिंगवान बोलने लगते है शायद मुझे पता है। फिर वो बोलने लगती है कि तुमने होली सन्स के लिस्ट में 3rd प्लेस हासिल करी है, जिसका मतलब ये है कि जो पहले 3rd नंबर पे था वो अब 4th नंबर पे जा चुका है। तो ऐसा हो सकता है कि उसने ये सब किया हो। पर किनफैंग बोल रहा था मैं तो उससे कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो मुझे क्यों मानना चाहेगी। तो किनफैंग के सवाल पे जिंगवन बोलने लगती है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि होली सन्स की जो रैंकिंग है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टॉप 3 होली सन्स के लिए। जब वे नीचे जाते हैं तब उनसे काफी सारे बेनिफिट्स भी ले लिए जाते हैं। वैसे पहले तो नंबर 3 पर लड़की थी जिलैन। मैंने सुना कि उसके फादर ने उसकी मदर को जान से मारने की कोशिश करी थी, तब जिलैन उसकी भी दुश्मन बन गई थी। देखा जाए तो जिलैन तुम्हें टारगेट कर सकती है। तो किनफैंग भी बोलता है ठीक है मैं उससे थोड़ी डरता हूँ, अगर अगली बार उसने कोशिश करी तो मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। अब शायद से पता नहीं है कि वो जो फीमेल मास्टर ही थी जिसने किताब को बुलाया था उसका स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। जिसके बाद हमें इन्हें दिखाते हैं वो और जिंगवेन आपस में मिलकर कल्टीवेशन कर रहे थे और ये थोड़ी देर तक कल्टीवेशन करते हैं। जिसके बाद किनफैंग उसकी आंखें खोल के जिंगवेन से पूछने लगता है सिस्टर टू मैं फील कर सकता हूँ कि आपकी इंटरनल एनर्जी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल भी अभी असेंशन रेल्म के 10th लेवल पे स्टेबलाइज हो गया है। तो वो बोलती है हाँ ऐसा हो चुका है, अगर मैं ऐसे ही थोड़ा टाइम और कल्टीवेट करती हूँ तो मैं गॉड किंग रेल्म में ब्रेक थ्रू कर पाऊंगी। तो किनफैंग बोलता है सिस्टर आप तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो जिंगवान से तुरंत पूछ लेते हैं कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है। तो किनफैंग भी ऐसे थोड़ा बहाना मार के बोलने लगता है सिस्टर मैं बस मुझे फील हो रहा है कि आप काफी ज्यादा ब्यूटीफुल अब हो गई हो पहले से, तो मैं बस ऐसे ही ताने अभी भी बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ। तो जिंगवान भी थोड़ा सा स्माइल करने लगती है और फिर खुद की स्माइल को थोड़ा सा गुस्से में बदल के किनफैंग की तरफ उसकी स्वॉर्ड से हमला कर देती है। बट किनफैंग साइड से होके बोला था सिस्टर आप तो गुस्से में भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। तो जिंगवान भी ये सोच के उसकी स्वॉर्ड को वापस रख लेती है। वो बोल रही थी तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, चलो फिर से कल्टीवेशन करते हैं। और ये ऐसे ही कल्टीवेशन करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें शिले और लिंगा को भी दिखाते हैं। ये भी इन दोनों का ऐसे ही आपस में टीज करता देख के शिले बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ब्रदर किनफैंग सिस्टर जिंगवान को पसंद करने लगे हैं। इससे लिंगा को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता और वो वापस इसका कल्टीवेशन में फोकस करने लगती है। जिसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें तियानदाओ अकेडमी के आउटर
कोर्टयार्ड को दिखाते हैं जहाँ पे डिसाइपल्स कल्टीवेट कर रहे थे और यहाँ पे दो अननोन बंदे आ चुके हैं जो कि किनफेंग को ही चैलेंज करने के लिए आए थे और उसका पता पूछ रहे थे, जिसमें से इस बंदे का नाम गुइशो यानी कि घोस्ट हैंड है, दूसरे का नाम वैंग मैंग है। अब इन दोनों का ऐसा चैलेंज करता देख के आउटर कोर्टयार्ड के डिसाइपल्स इनके पास आ जाते हैं और बोले तुम किसको चैलेंज कर रहे हो? किनफेंग को। अब आउटर कोर्टयार्ड के डिसाइपल समझ गए थे ये जो दो लोग आए हैं काफी ज्यादा पावरफुल है, तो एक चला जाता है किनफेंग को इन्फॉर्म करने के लिए, जिसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम अपने मेन हीरोज को देखते हैं जो कल्टीवेशन कर रहे थे, जिसके बाद उसी बंदे को दिखाते हैं जो दौड़ा दौड़ा आ गया था और वो किनफेंग को बोल रहा था ब्रदर किनफेंग को तुम्हें फिर से चैलेंज करने आया है शिलाइब। उसकी बात सुन के बोला था ये लोग दिन प्रतिदिन शेमलेस होते जा रहे हैं, वे खुद तो एफर्ट करते नहीं और दूसरों की तरक्की पे जलते हैं। बट किनफेंग ने भी बात सुन ली थी और वो कल्टीवेशन रोक के आ जाता है और बोला था चलो चलते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें इन्हीं बंदों को दिखाते हैं जो कि आउटर कोर्टयार्ड के डिसाइपल्स को बोल रहे थे कि किनफेंग कहाँ पे उसको बुलाओ, वैसे चिल्ला के बोल रहा था, उसकी थोच मारा था। तभी उसका जो साथी वैंग मैंग था बोलता है ऐसा लगता है ब्रदर आपसे ये लड़के डर के चले गए हैं, लगता है वो काफी ज्यादा कमजोर है, वो आपके सामने नहीं आएगा। लेकिन फिर जो आउटर कोर्टयार्ड के डिसाइपल्स से बोलने लगते हैं कि हाँ तो तुम लोग चले क्यों नहीं जाते, कहाँ से तुम लोग आए हो, डर पर हमारा ब्रदर किनफेंग नहीं बल्कि तुम लोग हो। तभी हम इस घोस्ट हैंड को देखते हैं, वो उसकी टेक्निक खाई उसका कि इसी बंदे को पकड़ के हवा में उड़ा देता है और बोल रहा था तुम एक पीस ऑफ ट्रैश हो जो कभी भी होली सन्स की लिस्ट में नहीं आ पाओगे, और तुम्हारी हिम्मत या फिर तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम मुझसे बोलो, मुझसे बात करो। अभी वो बंदा तो उसको छोड़ने के लिए बोला था घोस्ट हैंड को, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा था, तो आउटर कोर्टयार्ड के दूसरे डिसाइपल्स उसको बचाने के लिए उस लड़के की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वो उन्हें भी पकड़ लेता है, जिसके बाद काफी ज्यादा उन्हें इंजर करके दूर फेंक दिया था। वो बंदा बोल रहा था तुम सभी वेस्ट हो, तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो, लगता है तुम लोग तुम्हारी औकात भूल गए हो। तभी वो आउटर कोर्टयार्ड का डिसाइपल बोलता है कि किनफेंग तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुमने सही नहीं किया। जिस पे वो बंदा बोलने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हें बता दूं, हम यहाँ पे उसको चैलेंज करने आए बल्कि उसका सिर ले जाने आए हैं। इतनी देर में किनफेंग की आवाज आती है तुम मेरा सिर ले जाने आए हो, वो तो देखना पड़ेगा तुम्हारे अंदर एबिलिटी है भी कि नहीं। और ऊपर से उसका भी सीधा पंच अटैक उस बंदे के मुंह पे आता है और घोस्ट हैंड दूर गिरता पड़ता दूर जाके गिरता है, जिसके बाद किनफेंग आउटर कोर्टयार्ड डिसाइपल को बोल रहा था क्या तुम ठीक हो, तो वो भी बोल रहे हैं बिल्कुल ब्रदर ये लोग काफी ज्यादा एरोगेंट, आपको इन्हें अच्छे से सबक सिखाना होगा। तो किनफेंग बोलता है ठीक है मैं भी इन्हें नहीं छोड़ने वाला, देखो तो मेरा सिर कौन लेके जाएगा। किनफेंग इन दोनों बंदों को बोल रहा था देखो तुम दोनों एक एक करके तो मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, चलो दोनों एक साथ क्यों नहीं मेरे पे अटैक करते। खैर छोड़ो मेरे पास एक अच्छा प्लान है, मेरा सीनियर ब्रदर जावियन होली सन्स की लिस्ट में 7th नंबर पे है, तो अगर तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें ब्रदर जावियन को हराना होगा। जिस पे ये लड़का वैंग मैंग काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है लड़के तुझे लगता है कि तू है कौन जो हमें ऐसे ऑर्डर दे रहा, चुपचाप वही खड़ा रहा और मुझे तुझे मारने दे। और उसका वो फिर वेपन निकाल लेता है और अटैक कर देता है, बट किनफेंग भी उसका मजाक का मूड बिल्कुल नहीं करता और वो भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। एक ही पंच वो उसको मारता है जिससे वैंग मैंग ढेर होके दूर आगे गिरा था। अब ये दोनों ही काफी बुरी तरीके से इंजर हो चुके हैं और ये देख के आउटर कोर्टयार्ड के डिसाइपल्स बोल रहे थे अब समझ में आया कि एरोगेंट कौन है। बट दूसरी तरफ हम उस जावियन को दिखाते हैं, वो बोल रहा था सबके सब यूजलेस हैं, ये किनफेंग को भी हैंडल नहीं कर पा रहे। तभी किंग चैंस के पास आके बोलती है कि ब्रदर जावियन आप गुस्सा ना हो, वो कब तक इनको रोक पाएगा, और वैसे भी मेरे फादर ने अपना प्लान स्टार्ट कर दिया है और जैसे उन्हें मौका मिलेगा तो वो इस किनफेंग को खत्म कर देगा। जिस पे जावियन बोलता है हाँ मेरे फादर ने भी वुडजी किंगडम में कुछ लोगों को भेजा है, किंग चैन हम लोग आपस में अपनी फोर्सेस को ज्वाइन क्यों नहीं करते इस किनफेंग को एक साथ खत्म करने के लिए। मुझे किनफेंग पसंद नहीं और तुम्हें वो जिंगवेन, हमारे पास अच्छा मौका इन दोनों को एक साथ खत्म करने का। वो भी हाँ भर लेती है। जिसके बाद हमारा सीन किनफेंग पे आ जाता है। इस बार भी वो कुछ सोचने में बिजी हो जाता है, खो जाता है। तभी जिंगवेन उसके पास आके पूछती है किनफेंग तुम आजकल कुछ अजीब बिहेव कर रहे हो। जिस पे किनफेंग बोलता है कि ग्रैंड एल्डर अभी तक लौटे नहीं है और मुझे एक बैड फीलिंग आ रही है। जिंगवेन बोलती है तुम्हें लगता है कि उनके साथ कुछ हुआ है। जिस पे किनफेंग बोलता है बिल्कुल, जरा सोचो पूरी तियांदाव अकेडमी में मुझे कुछ लोग सपोर्ट करते हैं स्पेशली ग्रैंड एल्डर। इसके अलावा ये ने भी बोला था कि किंगडम की आर्मी ने मेरी वजह से तियांदाव अकेडमी को घेरा। मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें आपस में रिलेटेड है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से ग्रैंड एल्डर को कुछ हो। तो लिंगा भी बोलती है कहीं तुम्हें ऐसा लगता है कि ये लोग तुम्हें टारगेट करना चाहते हैं। तो किनफेंग बोलता है मुझे इसका नहीं पता है, तो हमें इस चीज को वेरीफाई करना ही होगा। तो जिंगवेन बोलती है तो तुम क्या करना चाहते हो। तो किनफेंग बोलते हैं हम लोगों को पैलेस में जाना होगा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग या तो मुरोंग फैमिली के पैलेस की बात कर रहे हैं या फिर तियांदाव अकेडमी के पैलेस की। खैर दोस्तों ये बात तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगी क्योंकि हमारा ये एपिसोड तो इधर ही खत्म होता है।